नेहा अपने छोटे भाई रोहित से बहुत प्यार करती थी। रोहित पढ़ाई में होशियार था, इसलिए नेहा चाहती थी कि वो इंजीनियर बने। रोहित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और उसे नौकरी भी मिल गई, पर उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। अब बस यहीं से शुरू हो गई भाई की परेशानी। घर का काम कभी किया नहीं था, खाना तो छोड़ो, एक गिलास पानी भी कभी अपने हाथों से नहीं लिया था। हर छोटा बड़ा काम उसकी माँ कर देती थी। नेहा कई बार माँ को कहती भी थी कि रोहित को अपने काम खुद करने की आदत डालो, कल को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा तो इसे बहुत दिक्कत होगी। पर माँ के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो अपने राज दुलारे के लाड़ मनाने में ही लगी रहती थी। रोज बाहर का खाना खाकर और घर का काम करके रोहित की हालत खराब होने लगी। माँ को तो वो कुछ नहीं कहता, पर नेहा को खत लिखकर अपनी परेशानी बताता, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं। वो खत में यही लिखता, दीदी मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दूँ, मेरे से घर का काम नहीं होता, शाम को ऑफिस से थक कर आता हूँ तो चाय बनाने का भी मन नहीं करता। नेहा भाई को खत लिखकर समझाती है कि पहले तू अच्छे से सेटल हो जा, फिर तेरी शादी की बात सोचेंगे। जहाँ तक काम की बात है तो कोई काम करने वाली ढूंढ ले। नेहा का खत पढ़कर रोहित निराश हो जाता है और फिर से रोते हुए खत का जवाब देता है। भाई को परेशान देख नेहा ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसकी शादी जल्दी से जल्दी करवाएगी। नेहा ने अपने माता पिता से रोहित की शादी के बारे में बात की तो पहले वो ना नुकुर करते रहे कि अभी तो रोहित ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ है, कैसे कर दे इसकी शादी। पर नेहा ने समझाया तो वो मान गए और भाभी ढूंढने की सारी जिम्मेदारी नेहा को सौंप दी। रोहित ने भी नेहा पर छोड़ दिया था कि वो जो भी लड़की पसंद करेगी उससे शादी कर लेगा। नेहा का मिशन भाभी ढूंढो जोर शोर से शुरू हो गया। कभी लड़की पसंद आती तो कुंडली नहीं मिलती, और कुंडली मिलती तो लड़की पसंद नहीं आती। ऐसे करते करते एक वर्ष बीत गया। आखिरकार नेहा को भाई के लिए रिया पसंद आ गई। उसकी कुंडली भी रोहित से मिल गई। नेहा ने अपने माता पिता से बात की, उन्हें भी सब पसंद आ गया और रोहित ने तो वैसे ही सब नेहा पे छोड़ रखा था। रिया के घर वालों को भी रोहित पसंद आ गया। रिया और रोहित की सगाई हो गई और शादी की तारीख पक्की हो गई। नेहा शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई। मन ही मन वो यही सोचती रही कि भाई की शादी में खूब मस्ती करेगी, नाचेगी गाएगी, अपने सारे अरमान पूरे करेगी। आखिर एक ही तो भाई है उसका। एक दिन नेहा शॉपिंग करके आई तो अचानक से उसके पेट में दर्द उठा। उसे लगा शायद बाजार में चाट खा ली थी, इस वजह से उसे दर्द हो रहा हो। जब दर्द कम नहीं हुआ तो पति ने उसे पेन किलर दे दी। कुछ देर के लिए उसे आराम आ गया, लेकिन रात को फिर से दर्द होने लगा। जैसे तैसे उसने रात काटी, ये सोचकर कि सुबह तक आराम आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सुबह उठते ही उसका दर्द और बढ़ गया। नेहा के पति ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और नेहा को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि नेहा के गर्भाशय के मुंह पर बहुत बड़ा ट्यूमर है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो भी जल्दी। ये सुनकर नेहा को चक्कर आ गया। बड़ी मुश्किल से पति ने उसे संभाला और घर लेकर आए। नेहा के माता पिता को भी जब ये बात पता चली तो वो चिंतित उठे। रोहित भी बहुत दुखी था। शादी में 2 महीने बाकी रह गए थे। न ऑपरेशन टाला जा सकता था, ना ही शादी का मुहूर्त। नेहा की खुशियों पे तो जैसे पाला ही पड़ गया। नेहा मायके आ गई और उसका ऑपरेशन हो गया। सब कुछ ठीक से हो गया, पर डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोला। ऑपरेशन के बाद नेहा के पति बेटे को लेकर वापस घर चले गए, क्योंकि उसे स्कूल से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती थी। फिर शादी में भी आना था, उसके लिए भी छुट्टियों की ज़रूरत थी। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। नेहा ने अपने लिए लहंगा खरीदा था
क्योंकि उस समय लहंगे का बहुत रिवाज था, पर भारी होने की वजह से उसने नहीं पहना क्योंकि पेट पर टाके थे। उसने कढ़ाई के काम वाले जो 2-3 सलवार कमीज बनवाए थे उसमें से एक पहन लिया क्योंकि वो पहनने में भी हल्का था और उठने बैठने में भी दिक्कत नहीं होती थी। शादी में बहुत से व्यंजन बने थे, पर नेहा उनका लुत्फ नहीं उठा पाई, ना ही बारात में डांस कर सकी। उसकी आंखें बात बात पर नम हुए जा रही थी। भाई भाभी को स्टेज पर एक साथ खड़ा देख नेहा का सारा दुख मानो छूमंतर हो गया। लाल साड़ी में रिया बहुत सुंदर लग रही थी। क्रीम कलर की शेरवानी में रोहित भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पति का सहारा लेकर नेहा स्टेज पर गई तो भाई भाभी ने उसके व पति के पैर छुए। उसने भाई भाभी को गले लगाया और बोली, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे, तुम्हें जीवन में सारी खुशियाँ मिलें। सभी रस्मों रिवाजों के साथ शादी संपन्न हुई। शादी के बाद नेहा पति संग घर वापस आ गई। नेहा अब यही सोचती कि जो ख्वाहिशें उसकी भाई की शादी में अधूरी रह गई वो अपने बेटे की शादी में पूरा करेगी। नेहा का बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी तय हो गई। नेहा फिर से उसी उत्साह संग शादी की तैयारियों में जुट गई। अपने पसंद की साड़ी और जेवर खरीदे, पर कुछ ख्वाहिशें शायद अधूरी रहने के लिए ही होती है। शादी में कुछ ही दिन रह गए थे कि एक दिन नेहा के पति को सिक्योर हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। सारा परिवार शोक में डूब, शादी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी गई। तो किसी के जाने से काम नहीं रुकते। नेहा के बेटे की शादी भी हुई, पर उसकी जो ख्वाहिशें थी वो अधूरी ही रह गई। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।